जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पैंडेमिक की मार अगर कोई झेल रहा है तो वो है स्टूडेंट। पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी आज क्लासेस लेने के लिए ऑनलाइन मोड में जा चुकी है। तो आखिर इससे एजुकेशन के मायने कितने बदल गए हैं? क्या जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन था, क्या उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी युवाओं के दिल में हैं। हम लोग अधिकतर इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि स्टूडेंट्स पर क्या समस्याएं आ रही हैं। आखिर क्या ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को एजुकेशन के सही मायनों पर खड़ा उतरती है? क्या ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन एक बेहतर तरीके से एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकती है? इन्हीं सारे सवालों को आज हम डील कर रहे होंगे। मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज। सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं कि आखिर इसकी मार टीचरों पे कितनी पड़ी है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो आज एक बहुत लंबी उम्र अपनी बिता चुके हैं ऑफलाइन मोड में, और अचानक उनसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन मोड में आ जाइए। क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है कैमरे के सामने बोलना, जब आपने पूरे 35 से 40 साल केवल स्टूडेंट के फेस से उनको रिफ़र करके सारी एजुकेशन को इम्पार्ट किया हो, उसको आगे बढ़ाया हो? तो क्या ये बहुत ज़्यादा आसान है कि आप ऑनलाइन मोड में एक कैमरे के सामने बोल पाएँ? और अगर आप बोल भी पा रहे हैं तो क्या एजुकेशन के सही मायनों को आप सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एजुकेशन से हम समझते क्या हैं। पुरानी अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो प्लेटो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, क्या एजुकेशन के कितने मतलब हो सकते हैं? और आज के समय में जब हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, तो क्या हमारा काम सिर्फ इतना हो गया है कि हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन बताएं और वही बच्चे उसी इन्फॉर्मेशन को अगर अपनी कॉपी में एग्जामिनेशन में हूबहू उतार दें तो हम उसे अच्छे ग्रेड्स दें? क्या अब एजुकेशन के मायने सिर्फ यही रह गए हैं? जैसा हमने देखा है कि सरकार एग्ज़ाम कराने पे इतना ज़्यादा आतुर है कि वो इस बात को भूल गई कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री देना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक सेमेस्टर में 3 तरह के एग्ज़ाम करा के एक पूरा सेमेस्टर को ख़त्म करना नहीं होता है। तो उस बीच में एजुकेशन को हमने कितना बदल दिया है। प्लेटो एजुकेशन के बारे में एक बहुत साधारण सी बात कहते हैं कि जब भी कभी आप एजुकेशन के मायनों में जा रहे हो, आप बहुत ही खूबसूरत चीज़ों के साथ खेलना शुरू करते हैं। आपके लिए वो बर्डन नहीं होती है। तो जब भी कभी आप जस्टिस, जब भी कभी आप ऑनेस्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी, साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो ये आपके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए। जबकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में एग्ज़ाम एक बर्डन हो गया है। यानी किसी भी सवाल का आंसर करने के लिए आपको ये लगता है कि हमें थोड़ा समय मिल जाए, हमें इस तरह के तरीकों के मिलना चाहिए। तो सही मायने में हम एजुकेशन के मायनों को देख ही नहीं रहे। क्या आपको जस्टिस पे, डेमोक्रेसी पे, फोटोसिंथेसिस पे, या फिर सांस कैसे लेते हैं, बीमारियों पे आंसर लिखने में क्या आपको एक मज़ा जैसा फील हो रहा है? नहीं आपको फील हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ अब सिलेबस ख़त्म करके उसको हूबहू लिखने का एक ढंग ऐसा हो गया है। प्लेटो इसी के आगे भी कहते हैं कि एजुकेशन का काम सेल्फ नॉलेज होता है। एजुकेशन का काम ये नहीं है कि हम दुनिया की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ गैदर करें। अगर हम उसको गैदर कर लेते हैं तो उससे आप अपने मायनों को कैसे समझ सकते हैं? सेल्फ क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या आपने जब टेक्नोलॉजी को पढ़ा तो आप पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में पढ़ा? क्या टेक्नोलॉजी में बार बार स्क्रीन के सामने आने वाले वीडियो आपके बिलीफ सिस्टम पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं? क्या वो आपको नहीं सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? और ऐसा बहुत हद तक हो रहा है। अगर हम उसी बात को आगे बढ़ाएं तो एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन के बारे में जब प्लेटो कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि जब चाइल्ड 1 साल का होता है, हमारी एजुकेशन वहाँ से शुरू होती है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, लास्ट मोमेंट तक वो एजुकेशन चलती है। पर जिस तरह से हमने एजुकेशन को सिस्टमेटाइज किया है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, हमने एजुकेशन को कुछ सालों तक ही सीमित कर दिया है। यानी आप एजुकेशन का सिर्फ मेन पर्पज स्किल तक समझते हैं और उसी स्किल के आधार पर आप पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। यहाँ पे एजुकेशन सिर्फ स्किल्ड की तरह काम कर रही है, और स्किल्ड में हम एक पर्टिकुलर तरीके के इंफॉर्मेशन को जो स्टूडेंट्स हैं उसमें माइंड में डिपॉजिट करते हैं और उसी के आधार पे उन्हें एक पर्टिकुलर वे में तैयार करते हैं, जो कि आने वाले कैपिटलिस्ट या फिर जो मार्केट में जाके उसके आधार पर वो पैसा कमा सकें। यानी एजुकेशन के सही मायनों को हमने बदलकर सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन को सर्वाइव कैसे करना है, हमने वहाँ तक सीमित कर दिया है। मतलब एक बहुत अमीर आदमी अपने घर का खर्चा चला सकता है, अपने घर को बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शायद जब वो जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, अपने राइट्स की बात आए तो शायद वो पीछे हट सकता है। मतलब उसको इनके मायने ही नहीं पता होगा। और हमने देखा है कि भारत के समाज में बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, बहुत जिनके पास बहुत अथाह पैसा है, लेकिन जब वो जेंडर जस्टिस की बात आता है तो अपनी महिलाओं को अपने घर से बाहर काम करने, पढ़ने नहीं भेजना देना चाहते हैं। या फिर जब भी कभी उनके राइट्स की बात आती है, इक्वल राइट्स की बात आती है, तो वो बहुत हद तक पीछे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन के मायनों को एकदम समेट कर
स्किल्ड एग्जामिनेशन असाइनमेंट्स इस तक सीमित कर रखा है। आगे अगर हम बात करें तो पॉल फ्रेरे एक फिलोसोफर हुए जिन्होंने बुक द पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड उसमें इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बैंकिंग एजुकेशन का नाम दिया। अब आखिर ये बैंकिंग एजुकेशन क्या है? हम बैंक में क्या करते हैं, आपके पास कुछ पैसा होता है, आप जाके डिपॉजिट कर देते हैं। बैंकिंग एजुकेशन का भी यही पर्पस हो गया है कि जो टीचर्स होते हैं उनके पास कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं कि कुछ ही इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ नॉलेज होता है जो आने वाली जनरेशन वो सिर्फ डिपॉजिट करते हैं। इस डिपॉजिट करने में वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि क्या हम सारे स्टूडेंट्स में क्वेश्चनिंग की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये क्वेश्चनिंग की प्रवृत्ति ना होने की वजह से ही बहुत बार सिर्फ स्टूडेंट्स पुरानी चली आ रही इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं। यानी हमारे पास एक सेट ऑफ किताब है, इस तरह से समझ सकते हैं, और उसी को हम बार बार पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ नयापन हम नहीं ला पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में ये हालत और भी बुरी हो गई है। मतलब जब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन से पहले मोड में भी हम बैंकिंग एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में इससे भी ज़्यादा बुरी हाल हो गई कि बैंकिंग एजुकेशन में जिस इन्फॉर्मेशन जिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज को हम डिपॉजिट भी कर पा रहे थे अब वो भी नहीं रह गया है। अब सिर्फ ये हो गया है कि उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग स्टूडेंट्स को प्रिंट नोट या फिर कुछ असाइनमेंट कुछ नोट्स के तौर पे दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप वही लिख दीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन एग्ज़ाम में जिस तरह से चीज़ों को चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करके ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। यानी एजुकेशन के मायने पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में ख़त्म हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ में आए, वो सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा भी नहीं देखा है। यूनिवर्सिटी की 4 दीवारों के बीच हो रहे डिबेट डिस्कशन के वो पार्ट भी नहीं हुए हैं। यानी किस तरह से अपनी क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं और एक नए वर्ल्ड को पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं ताकि आने वाले एक नए संसार को नए मायने सिखा सकें। हम इस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में उन स्टूडेंट को इस आधार पर तैयार ही नहीं कर पाए हैं। अगर हम इसी सारी चीज़ों को लेकर बात करें प्रोफेसर्स की, तो बहुत सारे प्रोफेसर्स जब भी वो टीचिंग मोड में जाते हैं तो उनका सेशन इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो 10-15 स्टूडेंट्स से किसी तरह का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में इस तरह के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में अब सिर्फ वो एक लेक्चर देते हैं और उस लेक्चर के बीच में वो धीरे धीरे कभी कभी किसी बच्चे को रिफ़र कर देते हैं, और ऑनलाइन मोड का प्रोसेस इतना लेंदी है कि जो हम एक प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, एक क्लोजनेस की बात करते हैं एजुकेशन में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर जो फन, जो इंगेजमेंट, जो डिस्कशन डिबेट का इन्वायरमेंट होता था ऑनलाइन क्लासेज में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो एक तरफ जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट कम्युनिटी पे बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर्स भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं इस ऑनलाइन मोड से, क्योंकि जिस तरह का डिबेट डिस्कशन का इन्वायरमेंट वो अपनी सवालों से, अपने क्वेश्चन से, डिस्कशन से क्रिएट करते थे, ऑनलाइन मोड में वो शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऑनलाइन मोड को हम और बेहतर बना सकते हैं? क्या ऑनलाइन मोड में डिबेट डिस्कशन के पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं, या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जब फिजिकल क्लासेस की 4 दीवारें खुल जाएं और उसके अंदर हम उस डिबेट डिस्कशन को आगे बढ़ाएं? नॉलेज सिस्टम में, सर्वाइवल के समय में, पैंडेमिक में इन दोनों के किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम इमेजिन कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, पर क्या केवल 21% स्कूलों में 35 to 36% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जब वीक हो, क्या ऑनलाइन मोड रियल सेंस में अल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन को चैलेंज कर सकती है? वहीं दूसरी तरफ जहां एजुकेशन के मायने हमेशा से बदलते हुए आए हैं, ऑनलाइन मोड कितना हद तक उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है? मेरे हिसाब से एक ये बेहतर समय है जब हम एजुकेशन के मायनों को फिर से समझें। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए कि आने वाले समय में जैसे जैसे मोड्स बदल रहे हैं, क्या हम एजुकेशन के सही मायनों को फिर से इस्टेब्लिश कर पाएंगे या नहीं। आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफी, मैं प्रशांत।